उसके कोई डाउट है बेटा? 5-6 क्वेश्चन थे आपके, उसमें कोई दिक्कत है तो बोलिए। बाकी सारे हो गए? ओके, एक सेकंड। ठीक है, 17th एंड लास्ट, पेज नंबर 52, राइट? ओके, पहले 17 देखते हैं। सेवनटीन्थ क्वेश्चन कह रहा है ए मैट्रिक्स दिया है 3 5 7 9। बेटा पी और क्यू निकालना है। पी क्या होता है इसमें? सिमेट्रिक में हाफ ए प्लस ए ट्रांसपोज, और क्यू क्या होता है? हाफ ऑफ ए माइनस ए ट्रांसपोज। क्या हो गया बेटा सत्तू? क्या दिक्कत थी बच्चे? अच्छा ठीक है, 17 के बाद 23rd बोला था कशिश तूने? 23rd के अलावा कोई और है? देखिए 23rd, फिर उसके बाद मैथमेटिकल इंडक्शन करते हैं। 23rd कह रहा है लेट ए एंड बी बी एनी टू 3x3 मैट्रिसेस इफ ए इज सिमेट्रिक एंड बी इज क्यू सिमेट्रिक। ए इज सिमेट्रिक मतलब ए ट्रांसपोज ए के इक्वल है, बी इज क्यू सिमेट्रिक तो बी ट्रांसपोज माइनस बी के इक्वल है। देन द मैट्रिक्स ए बी माइनस बी है। बेटे इसको एक्स मान ले, चेक कर इसकी सिमेट्रिसिटी। एक्स ट्रांसपोज कितना हो गया? ए बी माइनस बी ए ट्रांसपोज। अलग अलग कर सकते हो, ए बी ट्रांसपोज माइनस बी ए ट्रांसपोज। ये हो गया बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज माइनस ए ट्रांसपोज बी ट्रांसपोज। वैल्यू डालो, ए ट्रांसपोज ए के इक्वल है, बी ट्रांसपोज माइनस बी के इक्वल है, तो ये हो गया ए बी माइनस बी ए के इक्वल विच इज एक्स, मतलब ये सिमेट्रिक हो गया। ठीक है, और कोई किसी का डाउट इसमें? एनसीईआरटी क्वेश्चन नंबर, क्वेश्चन बोल दे बेटा। तो क्वेश्चन आ रहा है हमें सब निकालना है तो 3/3 का मैट्रिक्स है 6 -2 2 -2 3 -1 2 -1 3। क्या करना है इसमें? एज अ सम ऑफ सिमेट्रिक्स क्यू सिमेट्रिक। यस क्या दिक्कत है? सेम तो क्वेश्चन है तो आंसर है। बेटे गलती ढूंढा करो इस टाइप के क्वेश्चन में। अगर इसमें भी तुम्हारा आंसर नहीं मैच होगा डार्लिंग तो कैसे काम चलेगा? 2 -1 3। पी मैट्रिक्स क्या लेते हो? हाफ ऑफ ए प्लस ए ट्रांसपोज। दोनों को ऐड करो, 6 + 6 12, -2 -2 -4, 2 + 2 4। एक मिनट, ये तो ऑलरेडी सिमेट्रिक है, ये तो ऑलरेडी सिमेट्रिक है, तो हाफ ऑफ ए प्लस ए ट्रांसपोज तो सेम ही आएगा, और स्क्यू सिमेट्रिक हो जाएगी नल मैट्रिक्स। ये हो गया 6 -2 2 -2 3 -1 2 -1 3। ये पी हो गया, और क्यू तुम्हारा नल मैट्रिक्स आ जाएगा। हाँ तो बेटा यही, आप क्या करो इसमें। ठीक है, और कोई डाउट? दोबारा बोल बेटे। आवाज कट गई बच्चे, दोबारा बोल एक बार। हाँ स्टेप्स सारे लिखने होते हैं बच्चे, जैसे मैंने पहले करवाए हैं, स्टेप्स पूरे लिखोगे आप। और बोलिए एनसीईआरटी में और कोई डाउट? आगे चलते हैं अब अगले टॉपिक पे। ये एनसीईआरटी में अलग से टॉपिक नहीं है जो आज मैं करा रहा हूं,
ये मिसलेनियस में 2-3 क्वेश्चन दिए हैं सिर्फ एनसीईआरटी में। इसका नाम है प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन। आपने क्लास 11th में पीएमआई नहीं किया है तो प्लीज ध्यान दीजिए कि किस तरह से इसको अप्रोच करते हैं। हर एक क्वेश्चन करने का एक ही मेथड होता है प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन में। प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन में सबसे पहले जो हमें एक्सप्रेशन दिया होता है उसको हम n इक्वल टू 1 के लिए ट्रू प्रूव करते हैं। क्वेश्चन की फॉर्म में करूंगा, साथ में स्टेप बताऊंगा, कॉपी कोई नहीं करेगा, बाद में करेंगे सब कॉपी। आपको क्वेश्चन लिखा है इफ ए मैट्रिक्स इज इक्वल टू 3 - 4 1 - 1 एंड a to power n equal to 1 plus 2n minus 4n n 1 minus 2n, ये प्रूव करना है। देन प्रूव इट फॉर ऑल। ये एक्सप्रेशन है जिसको हमें प्रूव करना है। तो सबसे पहले जिस एक्सप्रेशन को प्रूव करना है उसको लिखते हो आप ऐसे, पी एन। ये है a टू पावर n इक्वल टू, ये एक्सप्रेशन है n की टर्म्स में, 1 plus 2n minus 4n n 1 minus 2n। फिर आप लिखते हो फॉर n इज इक्वल टू 1। हमेशा n इक्वल टू 1 के लिए सबसे पहले आप प्रूव करते हो कि ठीक है कि नहीं। लेफ्ट हैंड साइड तुम्हारे पास हो गई a टू पावर 1। a टू पावर 1 का मतलब a मतलब a टू पावर 1, इसका मतलब हुआ a विच इज 3 - 4 1 - 1। फिर आप आ जाते हो राइट हैंड साइड पे। राइट हैंड साइड में क्या है, ये रहा, n की जगह 1 डालो, 1 plus 2 minus 4 into 1 1 1 minus 2 into 1। सॉल्व करें, 3 minus 4 1 minus 1। therefore LHS equal to RHS, hence P1 is true। तो सबसे पहला स्टेप क्या होता है, जो आपको गिवन है उसको Pn एक्सप्रेशन मानते हो, इस एक्सप्रेशन को ट्रू प्रूव करते हो n इक्वल टू 1 के लिए। तो n इक्वल टू 1 अगर लेफ्ट हैंड साइड में डालूंगा तो हो जाएगा a टू पावर 1, a टू पावर 1 मतलब a मतलब ये गिवन है। फिर राइट हैंड साइड में डालोगे n की जगह 1 तो हो जाएगा 1 plus 2 minus 4 into 1 1 और 1 minus 2 into 1। दोनों सेम आ गए तो आप बोलोगे hence P1 मतलब गिवन एक्सप्रेशन इज ट्रू फॉर n इक्वल टू 1। यहां तक किसी को कोई डाउट है तो बोलो। कोई एक्सप्रेशन है बेटा, f of n लिख दे, p of n लिख दे, कुछ भी लिख दे चलेगा। दिस इज बेसिकली एन एक्सप्रेशन फॉर n इक्वल टू n। नाउ दिस एक्सप्रेशन अगर मैं n की जगह 1 डाल देता हूं विल बिकम एन एक्सप्रेशन फॉर n इक्वल टू 1। ठीक है, तो ये एक एक्सप्रेशन है p फॉर n। p फॉर 1 क्या होगा, n की जगह 1 डल जाएगा सब जगह। p फॉर 2 क्या होगा, n की जगह 2 डल जाएगा। p फॉर 5 क्या होगा, n की जगह 5 डल जाएगा। ठीक है, हाँ फंक्शन की तरह हो गया, पर ये फंक्शन नहीं है क्योंकि फंक्शन में एक तरफ फंक्शन होता है, दूसरी तरफ इक्वेशन होती है। इसमें दोनों साइड आपके पास कह सकते हो ये एक एक्सप्रेशन हुआ। इट इज नॉट अ फंक्शन, इट इज एन एक्सप्रेशन इन टर्म्स ऑफ n, एनी एक्सप्रेशन इन टर्म्स ऑफ n। ठीक है, सो मैंने ये प्रूव कर दिया कि ये एक्सप्रेशन n इक्वल टू 1 के लिए ट्रू है। हर बार यही करना है। दूसरा स्टेप, ये पहला स्टेप होता है इसका। सेकंड स्टेप आप हमेशा क्या करोगे, लेट pk बी ट्रू। n इक्वल टू 1 के लिए आप ट्रू प्रूव करोगे, मान लोगे कि n इक्वल टू k के लिए ट्रू है। मतलब n इक्वल टू k के लिए ट्रू होने का मतलब a टू पावर k, n की जगह k आ जाएगा, a टू पावर k आपने मान लिया 1 plus 2k minus 4k
के 1 माइनस 2k, ये आपने मान लिया। यहां तक कोई शक? दोबारा 2 स्टेप्स हो गए। पहला स्टेप n इक्वल टू 1 के लिए ट्रू प्रूव करोगे। दूसरा स्टेप n इक्वल टू k के लिए मान लोगे कि वो ट्रू है। तीसरे स्टेप पे चलते हैं। तीसरा स्टेप क्या होता है? n इक्वल टू k प्लस 1 के लिए प्रूव करना होता है। n इक्वल टू k प्लस 1 के लिए a टू पावर k प्लस 1 मेरे पास हो गया 1 प्लस ट्वाइस ऑफ k प्लस 1, n की जगह k प्लस 1 डाल रहा हूं, माइनस 4 टाइम्स k प्लस 1, n की जगह k प्लस 1 डाला, k प्लस 1 1 माइनस ट्वाइस ऑफ k प्लस 1। ये अब हमें प्रूव करना है। मतलब हमें प्रूव करना है 2k प्लस 3 माइनस 4k माइनस 4 k प्लस 1 माइनस 2k माइनस 1। अभी खत्म नहीं हुआ, 3 स्टेप्स में इसका क्वेश्चन होता है। हर मैथमेटिकल इंडक्शन में सेम लॉजिक लगता है। पहला स्टेप, प्रूव करो कि वो जो एक्सप्रेशन आपको गिवन है इट इज ट्रू फॉर n इक्वल टू 1। ये प्रूव करना पड़ेगा। LHS में 1 डालो, RHS में 1 डालो, दोनों मैच करेंगे। दूसरा स्टेप, मान लोगे कि वो n इक्वल टू k के लिए ट्रू है और प्रूव करोगे कि वो k प्लस 1 के लिए भी ट्रू है। अब ये प्रूव करना पड़ेगा। प्रूव करेंगे तो इसकी लेफ्ट हैंड साइड लेंगे। लेफ्ट हैंड साइड क्या होगी? a टू पावर k प्लस 1। बेस सेम पावर ऐड कब होती है? जब बेस सेम हो और प्रोडक्ट हो रहा हो। लिख सकता हूं a टू पावर k प्लस 1 का मतलब क्या हुआ? a टू पावर k इंटू a टू पावर k की वैल्यू ये रही 1 प्लस 2k माइनस 4k k 1 माइनस 2k, और a की वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है 3 माइनस 4 1 माइनस 1। दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं। 1 प्लस 2k इंटू 3 मतलब 3 प्लस 6k माइनस 4k इंटू 1 माइनस 4k। 1 प्लस 2k इंटू माइनस 4 ये हो गया माइनस 4 माइनस 8k माइनस 4k इंटू माइनस 1 प्लस 4k। फिर सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम 3k प्लस 1 माइनस 2k, फिर माइनस 4k माइनस 1 प्लस 2k। सॉल्व करते हैं। 2k प्लस 3 माइनस 4k माइनस 4 k प्लस 1 माइनस 2k माइनस 1 इक्वल टू राइट हैंड साइड आ गया। समझ में आया यहां तक? अभी खत्म नहीं हुआ, इंग्लिश लिखनी है थोड़ी सी और। यहां तक सबको समझ में आ गया? 3 स्टेप्स, n इक्वल टू 1 के लिए ट्रू प्रूव करो, k के लिए मान लो, k प्लस 1 के लिए प्रूव कर दो। इसके बाद लिखोगे देयरफॉर pk प्लस 1 इज ट्रू प्रोवाइडेड pk is true. Hence, by principle of mathematical induction, Pn is true for all values of n belonging to natural number. हमेशा ये लास्ट में इंग्लिश लिखनी पड़ेगी। n इक्वल टू 1 के लिए प्रूव करोगे, k के लिए मान लोगे, k प्लस 1 के लिए प्रूव कर दोगे। अब ये क्यों हुआ जरा लॉजिकली सोचो, ध्यान से सुनना मेरी बात। मैंने बोला कि अगर वो k के लिए ट्रू है तो k प्लस 1 के लिए मैंने प्रूव कर दिया। अगर ये एक्सप्रेशन n इक्वल टू k के लिए ट्रू है तो ये k प्लस 1 के लिए पक्का ट्रू होगा, ये मैंने प्रूव कर दिया। मतलब k की कुछ भी वैल्यू हो वो उससे अगली वैल्यू के लिए पक्का ट्रू होगा। मतलब अगर वो 1 के लिए ट्रू है तो वो 2 के लिए पक्का ट्रू होगा, अगर वो 2 के लिए ट्रू है तो 3 के लिए पक्का ट्रू होगा,
अगर वो 3 के लिए ट्रू है तो 4 के लिए पक्का ट्रू होगा। तो वो हर एक वैल्यू के लिए ट्रू हो गया कि नहीं हो गया? समझ में आई बात? दोबारा सोचो, आपको बोला 1 के लिए ट्रू प्रूव हो गया, रख लो साइड में। के के लिए मान लिया अगर वो ट्रू है, मैंने प्रूव कर दिया अगर के के लिए ट्रू है तो k+1 के लिए ट्रू होगा। तो अगर वो किसी भी नंबर के लिए ट्रू है तो वो उससे अगले नंबर के लिए पक्का ट्रू होगा। मतलब अगर वो 1 के लिए ट्रू है तो वो 2 के लिए पक्का ट्रू होगा। अगर वो 2 के लिए ट्रू है तो 3 के लिए पक्का ट्रू होगा। अगर वो 3 के लिए ट्रू है तो 4 के लिए पक्का ट्रू होगा। सो दैट इज द प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन। समझ में आ गया सबको? इसको तमीज से स्टेप बाय स्टेप लिखिए। एक और मैं करूंगा ऐसा, फिर आपसे कराऊंगा। जैसे जैसे कॉपी कर लो प्लीज उस थम्स अप कर देना ताकि पता लग जाए, और किसी को डाउट हो तो प्लीज बोल देना उसी वक्त। पीयूष नहीं आया ना? सब
चलिए एक और देखते हैं ऐसा। हाँ जी बेटे बोलो। सर ये हमने जब लिखा फॉर n इज इक्वल टू k प्लस वन, तो इसके बाद हमने a की वैल्यू मतलब n की वैल्यू k प्लस वन डाल के क्यों करा? क्योंकि हम तो LHS और RHS में वो शो कर ही रहे हैं। बेटे सुन, k के लिए तो मैंने ट्रू मान लिया, जब k प्लस वन डाला तो मेरे पास ये एक्सप्रेशन बनता है। अब ये मुझे प्रूव करना है कि ये अगर ट्रू है तो ये भी ट्रू है। ये हमने मानना नहीं है, ये हमें प्रूव करना है। ठीक है, अगर k प्लस वन भी मान लिया तो फिर तो वो हमेशा ही हो जाएगा ना। इसका क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, सेकंड आपसे कराऊंगा, थोड़ा छोटा है वो, आप इजीली अटेम्प्ट कर पाओगे। थर्ड देखिए प्लीज। चलो कर लो कर लो कर लो। मैं इस तरफ वाला रब कर दूं बेटे, लेफ्ट साइड वाला रब कर दूं दिया। सर लास्ट का लैंग्वेज क्या है? देयरफॉर p k प्लस वन इज ट्रू, लिख लो। देयरफॉर p ब्रैकेट में k प्लस वन इज ट्रू प्रोवाइडेड pk is true, provided pk is true. Hence by principle of mathematical induction, pn is true for all values of n belonging to natural numbers. For all values of n belonging to natural numbers. देखो बेटा क्वेश्चन 3 देखिए। थर्ड कह रहा है ए दिया हुआ है आपको 1 1 1 0 1 1 0 0 1 pn स्टेटमेंट। ध्यान दीजिए ये दिया हुआ है a टू पावर n इक्वल टू 1 n n n प्लस 1 बाई 2 0 1 n 0 0 1। हमें ये प्रूव करना है। जरा ध्यान दीजिए सब लोग ध्यान दीजिए। सबसे पहले n इक्वल टू 1 के लिए चेक करते हैं। फॉर n इक्वल टू 1 लेफ्ट हैंड साइड आपके पास हो गई a टू पावर 1 विच इज 1 1 1 0 1 1 0 0 1। राइट हैंड साइड हो गई 1 n की जगह 1 1 1 प्लस 1 बाई 2 1 0 1 1 0 0 1। Therefore P1 is true। यहां तक किसी को दिक्कत है तो बोलो। इस स्टेप तक तो कोई टेंशन नहीं किसी को। अब आगे चलते हैं। लेट pk बी ट्रू, मतलब मैंने मान लिया a टू पावर k इक्वल टू 1 k प्लस 1 बाई 2 0 1 k 0 0 1। ये मैंने मान लिया। अब हम आ जाते हैं k प्लस 1 के लिए। फॉर n इक्वल टू k प्लस 1 हमें चेक करना है। मतलब a टू द पावर k प्लस 1 हमें चेक करना है कि क्या वो इक्वल है 1 k प्लस 1 k प्लस 1 k प्लस 1 प्लस 1, मतलब k प्लस 1 k प्लस 2 बाई 2 0 1 k प्लस 1 0 0 1। हमें ये प्रूव करना है। यहां तक किसी को कोई शक है तो प्लीज बोलिए।
यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम, कोई भी एक सिंगल स्टेप में भी प्रॉब्लम तो बोलो। ये हमें प्रूव करना है। n इक्वल टू 1 लिया, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड बराबर आ गई, तो 1 के लिए ट्रू प्रूव हो गया। मान लिया कि k के लिए भी ट्रू है, और फिर k प्लस 1 के लिए अब हमें प्रूव करना है। आ जाते हैं इसकी लेफ्ट हैंड साइड पे। n को k प्लस 1 लोगे ना हर जगह, a टू पावर k प्लस 1 हो गया 1, k प्लस 1, k प्लस 1, k प्लस 1 प्लस 1 हो गया k प्लस 2 बाई 2, 0 1 k प्लस 1 0 0 1। ठीक है, प्लस वन नहीं था ना, दोबारा हमेशा के प्लस वन हमेशा हमेशा ऑलवेज सेम स्टैंडर्ड स्टेप्स हैं हर बार। बेटे अब 1 के लिए ट्रू प्रूव आपने कर दिया, तो नेक्स्ट के लिए ट्रू प्रूव हो गया ना, एक एक इंक्रीज कर रहे हो ना। लेफ्ट हैंड साइड कितनी हो गई, a टू द पावर k प्लस 1, तो ये हुआ a टू पावर k इंटू a। ठीक, a टू पावर k प्लस 1, a टू पावर k कितना, ये रहा 1k, k प्लस 1 बाई 2, 0 1 k 0 0 1 इंटू a कितना, a है 1 1 1 0 1 1 0 0 1। मल्टीप्लाई करते हैं इसको, 1 प्लस 0 प्लस 0, 1 प्लस k प्लस 0, फिर 1 प्लस k प्लस दिस k प्लस 1 बाई 2, फिर 0 प्लस 0 प्लस 0, 0 प्लस 1 प्लस 0, 0 प्लस 1 प्लस k, 0 0 1। उसको सिंप्लीफाई करो, ये वाला, बाकी सब सिंप्लीफाइड है। ये 1 प्लस के है, 1 प्लस के कॉमन निकल रहा है, ये हो गया 1 1 प्लस के, 1 प्लस के कॉमन लूंगा, बचा 1 प्लस के बाई 2, 1 1 1 प्लस के 0 0 1। इधर 2 एलसीएम लो, 1 1 प्लस के 1 प्लस के 2 प्लस के बाई 2, 1 1 1 प्लस के 0 0 1 विच इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। चेक करो सेम आ रहा है, सेम स्टेप सेम चीज आ रही है, k प्लस 1 बाई 2। सो आगे स्टेप सेम, therefore pk plus 1 is true provided pk is true, hence it is true for all values of n belonging to natural numbers। समझ में आया सबको? इसको भी लिखिए, देख के लिखिए भले ही, फिर सेकंड ट्राई कीजिए, अब खुद इसी टाइप का है, सेकंड ट्राई कीजिए, ये कॉपी करिए, ध्यान से स्टेप समझिए, फिर सेकंड ट्राई कीजिए। अब आपके ट्राई करने के बाद करूंगा मैं सेकंड बोर्ड पे, आपके पास 8 4 हुए, 6 मिनट का समय है।
हो गया सर। सेकंड हो गया, Yes, sir. बाकियों को अटेम्प्ट करने दो। हाँ जी, आरुषि आपका हुआ बेटा सेकंड। सर कर दिया, हो गया सर। आस्था, सर दिया टू, सर अभी कर नहीं होगा। करो करो। इशिका, करो अटेम्प्ट करो बेटा, पहले जल्दी करो। हरजस, सर कर रहा हूँ, थोड़ा सा रुको। चलो 2 मिनट और 2 मिनट और लो, 2-3 मिनट।
करूं बच्चे? सामने देखो जिसका नहीं हुआ। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन 2 देखिए बेटा। अब पूरे स्टेप्स नहीं लिखूंगा, बीच में थोड़े स्टेप्स कम कर दूंगा। आपको ए दिया है AB01, ए टू पावर एन आपको प्रूव करना है। ए टू पावर एन बी ए टू पावर एन -1 अपॉन ए -1 0 और 1, ये प्रूव करना है। सबसे पहले n इक्वल टू 1 के लिए ये किसको ए टू पावर एन को प्रूव करना है। फॉर n इक्वल टू 1 लेफ्ट हैंड साइड हो गई ए टू पावर 1 विच इज AB01। राइट हैंड साइड आपके पास हो गई ए टू पावर 1 b ए टू पावर 1 -1 अपॉन a -1, ये कैंसिल हो गया और 0 1 which is equal to LHS. Therefore it is true. ये बात समझ में आ गई? यहां तक किसी का कोई गलती है तो बोलो। जिसका नहीं हुआ था हरजस, यहां तक ठीक है? Yes, sir. आगे देखते हैं। इसके बाद for n equal to k, let it be true for, let pk be true. अगर pk ट्रू है तो मैंने मान लिया a टू पावर k आपके पास है ए टू पावर के बी ए टू पावर के -1 अपॉन ए -1 0 1। चेक करना है n इक्वल टू k प्लस 1 के लिए। ए टू पावर के प्लस 1 आपके पास हो गया ए टू पावर के प्लस 1 बी ए टू पावर के प्लस 1 -1 अपॉन ए -1 और 0 1। यहां तक किसी की कोई गलती है तो बताओ। यहां तक सबके सारे स्टेप्स ठीक है? दिया 2, अर्जस, इशिका, गर्वित ओके। अब इसके आगे देखो, इसके आगे LHS लेफ्ट हैंड साइड क्या है? ए टू पावर के प्लस 1 विच कैन बी रिटन एज ए टू पावर के इंटू ए। व्हाट इज ए टू पावर के? वो ये रहा ए टू पावर के बी ए टू पावर के प्लस 1 ए टू पावर के -1 अपॉन ए -1 और ये 0 1 इंटू ए इज AB01। अब मल्टीप्लाई करना है बेटा। ए टू पावर के इंटू ए टू पावर के प्लस 1 प्लस 0 इंटू दिस 0, फिर फर्स्ट रो सेकंड कॉलम ए टू पावर के इंटू बी प्लस दिस इंटू 1 बी ए टू पावर के -1 अपॉन ए -1, फिर 0 इंटू ए 0 1 इंटू 0 इज 0 0 इंटू बी 0 1 इंटू बी 0 1 इंटू 1 इज 1। यहां तक किसी की कोई गलती है तो बोलो। यहां तक सबका ठीक है? आगे चलते हैं। इसमें अब b कॉमन निकल रहा है, b कॉमन ले लीजिए। ए टू पावर के प्लस 1 b कॉमन ए टू पावर के प्लस ए टू पावर के -1 अपॉन ए -1 0 1। इसमें एलसीएम लेते हैं। ए टू पावर के प्लस 1 एज इट इज, b बाहर, एलसीएम लूंगा तो a -1 a से मल्टीप्लाई होगा तो ए टू पावर के प्लस 1 -1 से मल्टीप्लाई होगा ए टू पावर के प्लस ए टू पावर के -1 0 1। ये कैंसिल हो गया। आपके पास बचा ए टू पावर के प्लस 1 b ए टू पावर के प्लस 1 -1 अपॉन ए -1
0 1 आ गया इक्वल टू राइट हैंड साइड। आगे इंग्लिश वही लिखनी है। समझ में आया सबको? सबको क्लियर है बेटा? ध्यान से करना है और कुछ नहीं है, क्योंकि देखो आप गलती कहां करते हो, एलसीएम लेने में, कॉमन निकालने में। मैथमेटिकल इंडक्शन यहां पे खत्म हो चुका है, उसके बाद तो अब आपने सॉल्विंग करनी है ना बेटा। सॉल्विंग की गलती अनएक्सेप्टेबल है, बड़े हो गए हो बाप। एक और पे करते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 आ जाओ, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है ए की वैल्यू दी है 0 1 0 0, आपको शो करना है, पी एन स्टेटमेंट दी हुई है, ए आई प्लस बी ए टू द पावर एन, ए टू पावर एन आई प्लस एन ए टू द पावर एन माइनस 1 बी ए, ये शो करना है। बहुत ही सिंपल है, पहले 1 के लिए प्रूव करते हैं। फॉर एन इक्वल टू 1, लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास कितनी हुई, ए आई प्लस बी ए। राइट हैंड साइड कितनी हुई, ए टू पावर 1 आई प्लस 1 ए टू द पावर 0 बी ए। एनीथिंग टू पावर 0 इज 1, ये आ गया ए आई प्लस बी ए। मतलब ये ट्रू हो गया एन इक्वल टू 1 के लिए। मैं वो इंग्लिश नहीं लिख रहा बीच बीच में, ठीक है। अब लेट इट बी ट्रू फॉर एन इक्वल टू के, लेट इट बी ट्रू फॉर एन इक्वल टू के। अगर वो n इक्वल टू के लिए ट्रू है, मतलब ए आई प्लस बी ए टू द पावर के, मेरे पास आ गया ए टू पावर के आई प्लस के ए टू द पावर के माइनस 1 बी ए। स्मॉल ए स्मॉल बी नंबर्स हैं, के नंबर है, कैपिटल ए मैट्रिक्स है। फॉर n इक्वल टू के प्लस 1 हमें प्रूव करना है, n इक्वल टू के प्लस 1। ए आई पहले लिखो क्या प्रूव करना है, ए आई प्लस बी ए टू द पावर के प्लस 1 इक्वल टू हमें प्रूव करना है ए टू पावर के प्लस 1 आई प्लस के प्लस 1 ए टू द पावर के प्लस 1 माइनस 1 हो गया के बी ए। इस स्टेप तक किसी को कोई दिक्कत है तो बोलो। यहां तक सबको समझ में आता है? स्टेप्स देखो ध्यान से, इस स्टेप तक किसी ने कुछ पूछना है तो बताइए। सबको क्रिस्टल क्लियर है? इशिका, आरुषि, आस्था, यस ऋषित आ जाते हैं लेफ्ट हैंड साइड पे। ए आई प्लस बी ए टू द पावर के प्लस 1, इसको मैं लिख सकता हूं, ए आई प्लस बी ए टू पावर के प्लस 1 को लिख सकता हूं ए आई प्लस बी ए टू द पावर के इंटू ए आई प्लस बी ए। ये वाली वैल्यू ये रही, के वाले से सब्सटीट्यूट करो, ए टू पावर के आई प्लस के ए टू द पावर के माइनस 1 बी ए इंटू ए आई प्लस बी ए, ओपन द ब्रैकेट्स। पहली टर्म से ये दोनों, ए टू पावर के इंटू ए हो गया ए टू पावर के प्लस 1, आई इंटू आई हुआ आई स्क्वायर, प्लस ए टू पावर के आई इंटू बी ए टू पावर के बी कॉन्स्टेंट्स हैं, आई इंटू ए बच गया, प्लस इसको पहली टर्म को के ए टू पावर के माइनस 1 इंटू ए हो गया ए टू पावर के बी कॉन्स्टेंट ए इंटू आई बचा मैट्रिक्स में, प्लस इस टर्म को इसके साथ के ए टू पावर के माइनस 1 बी स्क्वायर ए स्क्वायर। अब ए स्क्वायर देखो, ए हमें पता है, ए स्क्वायर कितना आएगा 0 1 0 0 इंटू 0 1 0 0, सॉल्व करोगे आएगा 0 0 0 0 विच इज अ नल मैट्रिक्स। तो ये वाला पार्ट हो गया 0। आपके पास बचा ए टू पावर के प्लस 1 आई का स्क्वायर आई होता है, प्लस ए टू पावर के बी आई ए के इक्वल होता है, के ए टू पावर के बी ए आई ए के इक्वल होता है, ये 0 हो गया। इन दोनों टर्म्स में से कॉमन लीजिए, ए टू पावर के प्लस 1 आई प्लस ए टू पावर के कॉमन, बी कॉमन, ए कॉमन, 1 प्लस के बचा। यही प्रूव करना था। देखो के प्लस 1 ए टू पावर के
बी ए टू पावर k प्लस 1 आई। आगे भाई इंग्लिश लिखनी है इसके बाद। लॉजिक समझ में आया? प्लीज अपने हाथ से कीजिए ये दोनों क्वेश्चंस। कोई स्टेप नहीं समझ में आता तो पूछिए। तो हाँ जी बेटा। जो आपने लास्ट में एलएचएस किया है ना वो एक बार समझा दो फिर से। दिस की पावर k प्लस 1 है बेटा। k प्लस 1 का मतलब क्या होता है? पावर k इंटू पावर 1। पावर k वाली टर्म ये रही पूरी की पूरी, सब्सटीट्यूट कर दी। यहां तक क्लियर? ब्रैकेट खोलो, ये वाली टर्म इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई की, पहले ये वाली टर्म इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई की। मल्टीप्लाई करने के बाद फिर प्रॉपर्टीज लगाई। आई स्क्वायर हो गया आई के इक्वल, आई ए हो गया ए के इक्वल, ए आई हो गया ए के इक्वल, और ए स्क्वायर हो गया 0। ऊपर निकाला है सब। ठीक है, ध्यान से करो। कॉपी सिर्फ जस्ट फॉर कॉपिंग नहीं, सोच के खुद करो, स्टेप चेक करो। कहां नहीं दिख रहा बेटा? ये अच्छा, मैं जूम कर दूं इसकी तरफ, रुको। सब लोग का पहले का तो कॉपी हो गया ना? लेट मी चेंज द पोजीशन ऑफ द कैमरा। नाउ इट्स विजिबल। Yes, sir. Let me pan it. Now is it clear to everyone? दिख रहा है साफ साफ? Yes, sir. ओके, थोड़ा और ऊपर कर दे, नीचे दिखेगा।
आज का काम सुन लीजिए, ये वाली एक्सरसाइज अटेम्प्ट करनी है पूरी की पूरी फ्रॉम योर असाइनमेंट। ठीक है जी, थैंक यू वेरी मच।